नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2024-25 में जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी हाल ही में जो हमारी परीक्षा होने वाली है यूपी पीसीएस की, उस उसमें यहाँ से 2 या 3 प्रश्न डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ एक तरफ योजनाएं लिखी हैं और एक तरफ उन योजनाओं को अ, उन योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि लिखी है कि कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई है बजट 2024-2025 में। ठीक है, तो जरा इनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए बजट 2024-25 में जो आवंटित धनराशि है वो है 7350 करोड़ रुपए। ये फिगर्स आप याद रखिएगा, एज इट इज हमारी परीक्षाओं में डेटा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना, इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? ये है 952 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में कितना रुपया आवंटित किया गया है? आंसर होगा 300 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट दिया है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसमें कितना रुपया सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है बजट 2024-25 में? 322 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन, इसको आप याद रखिएगा, 22,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। इन सभी योजनाओं को आप हमारे लेक्चर्स में देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन सभी योजनाओं को मैंने इनकी चर्चा की है, उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की गई। इसके लिए बजट 2025-24 में कितना रुपया आवंटित किया गया है? आंसर होगा 150 करोड़ रुपए। ठीक है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और पिछली बार की तुलना में ये 25 लाख रुपए ज्यादा हैं। ये हालांकि ये फिगर पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की अगर हम बात करें तो 2057 करोड़ रुपए और साथ ही साथ 76 लाख रुपए, यानी 2057 करोड़ और 76 लाख रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में। और ये जो वित्त वर्ष चल रहा है उसके मुकाबले में ये 2 गुना है। ठीक है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात की जा रही है। उसके लिए भी कुछ राशि आवंटित की गई है, 500 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा, ये 500 करोड़ रुपए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जारी की गई है धनराशि। ये कौन कौन सी एक्सप्रेसवेज को जोड़ेगा? ये जो लिंक एक्सप्रेसवे है ये जोड़ेगा, सॉरी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन दोनों को जोड़ेगा लिंक एक्सप्रेसवे। और उसको बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए बजट 2024-2025 में आवंटित किए गए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना के लिए। और पिछले पिछले हम कहें तो जो ये वित्त वर्ष चल रहा है, उस वित्त वर्ष के मुकाबले 33% ये धनराशि ज्यादा है। इस तरह के फिगर्स हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, आप डायरेक्टली ये याद रखिए कि किस योजना को कितना रुपया दिया गया है। नेक्स्ट देखो, सड़क एवं सेतु के लिए देख लो, सड़क और सेतु, अ, इनके लिए कितना कितना रुपया आवंटित किया गया है? राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 2881 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। फिर से समझो, राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण किया जाना है और उनको सुदृढ़ बनाना है, और उसके लिए 2881 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। धर्मार्थ मार्गों के लिए अगर इनका विकास करना है तो कितना रुपया आवंटित किया है सरकार ने? सरकार ने दिया है 1750 करोड़ रुपए। ठीक है। रेलवे ऊपरीगामी पुल या अधोगामी पुल, रेल की पटरियों के नीचे से निकलने वाला पुल हो या फिर फ्लाईओवर टाइप का हो, ऊपर से निकलने वाला पुल हो, उसके लिए कितना रुपया आवंटित किया है उत्तर प्रदेश बजट में? 1350 करोड़ रुपए। ठीक है। रेलवे ऊपरीगामी पुल, अधोगामी पुल के लिए 1350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्रामीण सेतु निर्माण, गांवों में सेतु निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, इसको भी ध्यान रखो। और शहरों में फ्लाई ओवर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ट्रैफिक से निजात दिलाया जा सके, ट्रैफिक की समस्या को कमजोर किया जा सके। ठीक है।
तो इसके लिए शहरों में फ्लाईओवर के निर्माण के लिए कितना करोड़ करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? वो है 1,000 करोड़ रुपया। क्लियर है बात? तो ये सारे के सारे डेटा आप याद रखिएगा। और आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो, नहीं तो आप हमारी हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। जो बजट का आकार है, उत्तर प्रदेश के बजट का टोटल आकार कितना है, ये फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखने हैं। 7.36 लाख करोड़। ठीक है। और 2023-24 की अगर हम तुलना करें, जो 2024-25 में जारी किया गया बजट है, उससे ये 6.7% ज्यादा है। राजस्व व्यय कितना है? 5.33 लाख करोड़। और ये युवा, महिला, गरीब और किसान, इन इनको ये समर्पित बजट है। ध्यान रखिएगा, ये बजट किसको किसको समर्पित है? युवा, महिला, किसान और गरीबों को समर्पित ये बजट है। राजस्व बचत कितना है? 74147.07 करोड़ रुपए। और राजकोषीय घाटा कितना है इस बजट में बताया गया है? 86,530.51 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कितना रुपया खर्च किया गया है? और इसमें आप देखिए, नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को जो मुफ्त पानी की सुविधा के लिए कितनी राशि इसमें आवंटित की गई है? फिर से समझो, नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 1100 करोड़ रुपए। डार्क जोन के असफल कितने नलकूप हैं? याद रखिए, इनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 70 करोड़ रुपया। ठीक है। नमामि गंगे को देख लेते हैं। जल जीवन मिशन, ये ऐसी योजना है जिस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 2024-25 के बजट में सबसे ज्यादा धनराशि इसी को आवंटित की गई है। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे ज्यादा धनराशि जल जीवन मिशन को 22,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है इस बजट में। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, इसमें कितना रुपया आवंटित किया गया है? 1020 यानी 1,020 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नागरिक उड्डयन में कितना रुपया, किस योजना में कितना रुपया जाएगा, तो उसका ये विवरण दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैंने ली हैं। अगर हम गत वर्ष की बात करें, और ये चालू वर्ष है, ठीक है, गत वर्ष की तुलना में जो चालू वर्ष है, जो विमान यात्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो 19.2% की उछाल आई है। याद रखिएगा ये डेटा। तो समझो, गत वर्ष, गत वित्त वर्ष की तुलना में अगर चालू वर्ष की हम तुलना करें, तो जो वायुयान यात्री हैं उनकी संख्या में 19.2% की उछाल देखी गई है। तो ये कितना प्रतिशत उछाल देखा गया है, ये आप याद रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि, ये अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? हाँ, 150 करोड़। ठीक है। और जो जेवर गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, वो उसमें उसके लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम ऊर्जा की बात करें, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसमें जो ये योजना है, गरीबों को निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाता है। ये वित्त मंत्री जी ने अभी बताया था। और जो अन्य हैं, उन्हें 50 रुपया की 10 मासिक किस्तों में कनेक्शन दिया जाता है। ये डेटा याद रखो, कितने रुपए की किस्त है? 50 रुपए की कितनी किस्तें हैं? 10। और कैसी हैं? मासिक हैं। ठीक है। और अगर हम ये देखें कि घरों में कितने घरों को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है, तो वित्त मंत्री जी ने बताया था 62.18 लाख घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है, सौभाग्य बिजली, हाँ, सौभाग्य योजना के तहत। ठीक है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 4,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क का विकास किया जाना सुनिश्चित हुआ है इस बजट में। आपसे पूछा जाए, अगर बुंदेलखंड में जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो सोलर पार्क बनेगा, उसकी क्षमता कितनी है? याद रखिएगा, ये क्षमता 4,000 मेगावाट। ठीक है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कितना होना चाहिए? विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 22,000 मेगावाट। ध्यान दें, सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य कितना होना चाहिए? 22,000 मेगावाट। ठीक है। प्रदेश में सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं, कितनी? संख्या आपसे पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये इस तरह के डेटा पूछे जाते हैं। प्रदेश में सोलर रूफटॉप परियोजनाएं
कितनी स्थापित हो चुकी हैं? आंसर होगा 328। ठीक है। मॉडल सिटी के रूप में विकसित कौन कौन से शहर किए जा रहे हैं? फिर से समझो, मॉडल सिटी के रूप में कौन कौन से शहर विकसित किए जा रहे हैं? तो अयोध्या और वाराणसी, इन दोनों शहरों को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 60 करोड़। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस तरह के फैक्चुअल डेटा पर ज्यादा गौर करिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 60 करोड़ रुपया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कृषि में कृषि में देखते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हेक्टेयर में खेती होती है। तो ये डेटा हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट अभिभाषण के दौरान ये, हाँ, दिया था। 160.95 लाख हेक्टेयर की खेती होती है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के याद करिए कि कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य कितना है? 5.1%। ठीक है। कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य कितना है? 5.1%। इसको याद ही रखना है। ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, जितनी योजनाएं हैं जो चर्चा में रहती हैं, उन्हें कितना रुपया आवंटित किया गया है, ये याद रखना है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इसमें 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि को प्रोत्साहन के लिए 3 नई योजनाएं आई हैं। कौन कौन सी? राज्य कृषि विकास योजना, इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। विश्व बैंक सहायता से विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश एग्रीज योजना, इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 200 करोड़। प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना की जाएगी, और इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है बजट में? 60 करोड़ रुपया। ठीक है। तो आप ये भी याद रखो। नेक्स्ट देखो, पीएम कुसुम, इसमें देखिए जरा, कृषि हो गया, हाँ। पीएम कुसुम योजना, ये योजना प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, और इसमें कितना रुपया आवंटित किया गया है? इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किया है 449 करोड़ 45 लाख रुपया। ठीक है। कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 2400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसे याद रखो, लेकिन पीएम कुसुम योजना को याद रखो। कितना रुपया आवंटित किया गया है? 449.45 करोड़ रुपया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत इकाइयों को, जो अंतर्गत इकाइयां स्थापित की जाएंगी खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत, उसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है इस बजट में? फिर से समझो, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत जो इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जो यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, उनके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, गन्ना विकास और चीनी उद्योगों की बात कर लेते हैं। प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता, ये 72 से 84 मीट्रिक टन, ये टन लिखा है, प्रति हेक्टेयर है। और साथ ही साथ 2023-24 की अगर हम बात करें, तो जो गन्ना खेती है वो 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ना खेती हुई है, ये अनुमानित है। और चीनी उत्पादन कितना हुआ है 2023-24 में? अनुमानित है 110 लाख टन। ठीक है। ये डेटा, ये ये वाला डेटा आप याद रखिए, ये डेटा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। कितना चीनी उत्पादकता हुआ है 2023-24 में? 110 लाख टन। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा था? ये था गन्ना। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के बारे में देख लेते हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न नए कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। फिर से समझो, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कितने करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है? 100 करोड़। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कुशीनगर में है। आपसे लोकेशन भी पूछ सकता है, तो ये एक फैक्चुअल डेटा मिला हमें। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कुशीनगर में। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दुग्ध विकास को देख लेते हैं। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 106 करोड़ 95 लाख रुपए। फिर से समझो, दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए 106 करोड़ रुपए लगभग आवंटित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ठीक, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत कितना रुपया आवंटित किया गया है? 74 करोड़ 21 लाख रुपया।
ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए। अच्छा, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो 2022 आई थी, उसमें उस नीति के लिए जो नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी उनको प्रोत्साहन देने के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो याद रखो। अब ये याद रखिएगा, ठीक है। 30,000 लीटर प्रतिदिन वाली एक मथुरा डेयरी प्लांट है, उसके लिए 23 करोड़ करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 30,000 लीटर प्रतिदिन इसका दुग्ध उत्पादन हो रहा था, उसे बढ़ा के किया जाएगा 1 लाख लीटर प्रतिदिन। ठीक है, बात समझ पाए? फिर से समझो। मथुरा डेयरी प्लांट है, मथुरा डेयरी प्लांट के लिए 23 करोड़ करोड़ रुपए दिए गए। क्यों दिए गए? ताकि अभी जो मथुरा डेयरी प्लांट में 30,000 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दुग्ध उत्पादन हो रहा है, उसे बढ़ा के कितना किया जा सके? हाँ, 1 लाख लीटर प्रतिदिन किया जा सके दुग्ध उत्पादकता को। ठीक है, तो ये डेटा भी आप याद रखो, कितना से कितना बढ़ाया जा रहा है, कितना आवंटन किया गया है और किस डेयरी प्लांट को आवंटन किया गया है, तो ये भी याद रखो। नेक्स्ट देखो, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसको याद रखिए आप लोग। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन के अंतर्गत टाउनशिप विकसित करने के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट 2024-25 में? ये किया गया है 3,000 करोड़ रुपए। अयोध्या का सर्वांगीण विकास करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बड़ा हॉट मुद्दा है ये, इसको भी याद रखिएगा। अयोध्या, ठीक है, अभी रामलला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस वजह से भी ये काफी चर्चा में रहा है। और कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़, वहीं आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस उत्तर प्रदेश के बजट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नगर विकास की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, उसके लिए 3948 यानी 3,948 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अमृत 2.0, इसके लिए क्या किया गया है, कितना रुपया आवंटित किया गया है? 4,500 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको भी याद रखो। महाकुंभ मेला अभी 2025 में लगने वाला है, ये भी पूछा गया है कई बार। 2025 में लगेगा, इसके लिए 2500 करोड़ करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ इसका आयोजन करने के लिए। ध्यान रखिएगा, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ आयोजन करने के लिए 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। साथ ही साथ राज्य स्मार्ट सिटी योजना 400 करोड़ रुपए। और इसमें ये जो 2.1 जो मैंने लिखा है, आप यहाँ भी देख रहे हो 2.1 इंटू टू, है ना? इसका मतलब ये है कि ये जो अभी जो पैसा दिया गया है, ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2 गुना है। ठीक? ये मैंने 60% लिखा है, तो जो अभी दिया गया है रुपया आवंटित किया गया है, वो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 60% ज्यादा है। इसका आशय ये है, ये इंटू टू लिखा है, इंटू टू का आशय क्या है? जो अभी वित्त वर्ष में आवंटित की गई धनराशि है, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये 2 गुनी है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? चाहो तो याद रखो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ो। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 63% पिछली की तुलना में ये ज्यादा रुपए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 675 करोड़ रुपए हाँ आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन के लिए 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये कुछ योजनाएं हैं जो आपको डेटा बार बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, ये योजनाएं पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखो, ग्राम्य विकास को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर लो, ये सारे डेटा याद रखने हैं। 2,441 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए जो ग्रामीण स्तर पर ये चलाई जा रही है, उसके लिए 1,140 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, और ये डेटा भी याद रखो कि अभी वित्त मंत्री जी ने बताया है कि कितने आवास का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। 2,03,000 आवासों का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए कितना आवंटन किया गया है? 3,668 करोड़ रुपए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3,695 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये भी याद रखो, 5,060 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। विधान मंडल क्षेत्र विकास योजना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो याद रखो, 2,520 करोड़ रुपए। ये जो योजनाएं हैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इन योजनाओं को कितनी कितनी राशि दी गई है, हाँ, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज को देख लेते हैं। पंचायती राज में कितना रुपया किसको आवंटित किया गया है? तो ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए, ठीक। और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 33 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये भी याद रखो आप। और ये भी याद रखो, और स्वच्छ भारत मिशन के लिए ग्रामीण के लिए 4,867.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखो। तो ये कुछ योजनाएं हैं जिनके लिए जो आवंटित धनराशि है वो हमारी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखो, मत्स्य की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए जो एक्वा पार्क का निर्माण किया जाएगा उसके लिए 190 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में दिए गए हैं। फिर से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 190 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पुरुष महिला लाभार्थी के लिए 310 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 2023-24 में 56 लाख से अधिक को सिलेंडर वितरण किया जा चुका है। ये आप डेटा याद रखिएगा कि 2023-24 में कितने लाख से अधिक लोगों को सिलेंडर वितरण हुआ है, 56 लाख से। अन्नपूर्ति योजना, इसके लिए 17,661 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हालांकि आप याद करो या ना याद करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 1,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 2023 से 5 लाख रुपए इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो इसमें कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में? हाँ, वित्त मंत्री जी ने इसकी जानकारी दी है, 5 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में और भी कई सारी बातें हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट फ्लैट रेट योजना, इसके लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना, इसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये आप याद रखो, किन दो जगहों पर टेक्सटाइल मेगा पार्क ये स्थापित होंगे, लखनऊ और हरदोई में, ठीक है। ये आपको दोनों याद रखने हैं। इस योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थापित होंगे, लखनऊ और हरदोई में, और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस योजना में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ होगी? वाराणसी में, ठीक, इसी बजट में बताया गया है। और इसी बजट में इस जो ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? 150 करोड़, ये भी याद रखिएगा। हालांकि इसकी राशि तो नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना ये कहाँ होगी? आंसर होगा वाराणसी। नेक्स्ट देखो, शिक्षा की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रुपया आवंटित किया है वित्त वर्ष 2024-25 में? 1,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की बात कर लें तो 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही साथ निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र, अब देखो ये प्रस्तावित योजनाएं हैं कि ये केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो ये केंद्र आपको पता होने चाहिए। इसी बजट में घोषणा की है वित्त मंत्री जी ने, कहा है कि निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हम करेंगे श्रृंगवेरपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, इसकी स्थापना होगी चित्रकूट में, ये भी याद रखिए। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना होगी चित्रकूट में, ये तीनों बातें आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण व वैदिक शोध संस्थान, इसकी स्थापना कहाँ होगी? अयोध्या में, और कितने रुपए में होगी? 10 करोड़ रुपए में होगी, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, शिक्षा हो गया। वन और पर्यावरण की बात कर लेते हैं। प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण वर्तमान में है कितना? 9.23% है, याद रखिएगा। प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण वर्तमान में कितना है उत्तर प्रदेश में? 9.23%,
लक्ष्य कितना है? लक्ष्य है 2030 तक इसी 9.23% को 15% तक करना। याद रखिएगा इसको। प्रदेश में वृक्षावरण वनावरण है 9.23% अभी, और ये लक्ष्य है सरकार का कि वो 2030 तक इसे 15% कर देगी। ठीक है। सामाजिक वानिकी योजना में 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना के लिए 48.94 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, समाज कल्याण की बात कर लेते हैं। समाज कल्याण में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है सरकार के द्वारा? 7377 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में, हाँ, 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। अच्छा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना की बात कर लो। इस योजना में दिव्यांग पेंशन योजना जो है, दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, न्याय की बात कर लेते हैं। अ, राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय है, इतना याद रखो आप, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये कहाँ बन रहा है, ये कहाँ निर्माणाधीन है? प्रयागराज में। और कितना रुपया आवंटित किया गया है इसके लिए? 100 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कन्या सुमंगला योजना जो है, उसके लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कन्या सुमंगला योजना के लिए अब कितना रुपया मिलने लगा है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बात समझ पा रहे हो आप? क्लियर बात? उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 जो हाल ही में जारी किया गया है सरकार के द्वारा, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है, एक तरफ योजनाएं लिखी हैं और दूसरी तरफ उनको आवंटित की गई राशियां लिखी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको कितना रुपया आवंटित किया गया है? इसको आवंटित किया गया है 3668 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 190 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, इसे 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो ये तीनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो चौथा। ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों को। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लगभग वर्ष 2022-23 में लगभग 10 लाख, ये फिगर याद रखो, 10 लाख बीमित कृषकों को अक्टूबर 2023 तक कितने करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है? याद रखिएगा, 10 लाख जो बीमित कृषक हैं, इनको जो भुगतान किया गया है वो किया गया है 831 करोड़ रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग कितने करोड़ रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2 करोड़, ये फिगर याद रखो, 2 करोड़ 62 लाख कृषक, आपसे ये फिगर पूछे जा सकते हैं कि कितने कृषकों के खाते में हस्तांतरित की गई है। तो 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खाते में ये राशि हस्तांतरित की गई है। अब प्रश्न ये बनता है कि कितनी राशि हस्तांतरित की गई है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 63,000 करोड़ रुपए। क्लियर बात? 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खाते में 63,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये भी याद रखो, इसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने पर? याद रखिएगा, 60 वर्ष की प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए कितने रुपए प्रति माह की मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है? इसमें मासिक पेंशन कितनी दी जाएगी? मासिक पेंशन दी जाएगी 3000 रुपया प्रति माह। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, गन्ने के संदर्भ में पेराई सत्र 2023-2024 की बात हो रही है। तो गन्ने के जो पेराई सत्र है 2023-2024 के लिए, गन्ने की एक प्रजाति है अगैती प्रजाति। इस प्रजाति के लिए जो मूल्य है वो 350 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ा के कितने रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है? 20 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। और 350 से अब कितना हो गया है? 370 रुपया प्रति क्विंटल। यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा, हाँ, वो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर छठा, निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि
₹500 प्रति माह से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? ये जो धनराशि है, ₹500 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? आपसे इतना पूछा है। फिर से समझो। किस योजना की बात कर रहा है? निराश्रित महिला पेंशन योजना की बात कर रहा है। इसमें ₹500 से बढ़ा के की गई है। आंसर होगा हमारा ₹1000। ठीक है। याद रखिएगा, पहले 500 मिलती थी, अब कितनी मिल रही है? ₹1000 मासिक पेंशन। नेक्स्ट देखो। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बात आ गई। तो प्रश्न में कह रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो पात्र बालिकाएं हैं, इन बालिकाओं को 6 श्रेणियों में 15,000 नहीं, अब 25,000 दिए जाते हैं। तो ये 2023-24 की बात कर रहा है क्वेश्चन में। ये वित्त मंत्री जी के द्वारा अभी इसकी जानकारी दी गई थी, इसलिए 15,000 लिखा है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि कन्या सुमंगला योजना में कितनी धनराशि मिल रही है, तो ₹25,000। याद रखिएगा इसको। तो ₹15,000 की सहायता राशि दी जाती रही है। अच्छा, 2019-20 से लेकर 2023-24 तक कितने लाख लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं? तो बताइएगा, कितने लाख लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं? आंसर होगा डी। डी यानी कि 17.82 लाख लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में कितने उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित किया गया है? फिर से समझो। क्वेश्चन में कहा गया है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है। इसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वह कितने उत्पादक समूहों का गठन करेगा और उन्हें तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा, 200 उत्पादक समूहों का गठन किया जाएगा और फिर उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये फिगर याद रखो, 200। ठीक है। नेक्स्ट देखो। अ, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के, ये कोष ऐसे लिखा जाएगा, कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी? फिर से समझो। क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष है। इस कोष के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है जिनके खिलाफ जो जघन्य अपराध से पीड़ित होती हैं। ऐसी बालिकाओं को भी इस योजना में लाभान्वित किया जाता है। आपसे केवल इतना पूछा है कि कोष के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। तो आंसर होगा 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक। ठीक है। 1 लाख से 10 लाख तक जो भी महिलाएं इस तरह से पीड़ित हैं जघन्य अपराधों से, उन्हें 1 लाख से 10 लाख तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश के कितने विकास खंडों में 124 ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है? आप ये भी फिगर याद रखो कि आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के यहाँ पर विकास खंडों की आपसे संख्या दे देगा। मान लीजिए 117 है आंसर। तो आपसे कहेगा कि उत्तर प्रदेश के 117 विकास खंडों में कितने ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है? तो ये भी आप याद रखो, 124 इसका आंसर होगा। ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 117। उत्तर प्रदेश के कितने विकास खंडों में ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया गया है? 117। ये डिजिट्स, ये फिगर आप एकदम से रट लीजिए। नेक्स्ट देखो। महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा की बात हो रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया जाने का लक्ष्य है? कितने करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर होगा 33 करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया जाना लक्षित किया गया है। वित्त वर्ष कब की बात हो रही है? 2024-25 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश के लगभग 55 लाख, ये फिगर याद रखो, 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को कितने रुपए प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है? तो याद रखिएगा, वरिष्ठ नागरिकों को, जो कि 55 लाख फिगर है, इनको प्रति माह दी जा रही है ₹1,000 की पेंशन राशि। आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। नेक्स्ट देखो। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग कितने कितने में, ये आपको फिगर दे दिया है, लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है। जो देश में कौन सा स्थान रखता है, यानी कि इतने कामगारों का अगर पंजीकरण हुआ है
ई श्रम पोर्टल में। तो ये फिगर उत्तर प्रदेश को किस स्थान पर ठहराता है? उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला। ठीक है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इतने सारे श्रमिकों का पंजी इतने सारे कामगारों का पंजीकरण करवा के उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। याद रखिएगा, ये डेटा पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अ, किन योजनाओं को किन योजनाओं को निर्माण कामगार व मृत्यु दिव्यांगता सहायता योजना में शामिल कर दिया गया है? कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें इस योजना में मर्ज कर दिया गया है? आपसे ये पूछा है। निर्माण कामगार व मृत्यु दिव्यांगता सहायता योजना में मर्ज कर दिया गया है, वो ये दोनों योजनाएं हैं। निर्माण कामगार मृत्यु विकलांग सहायता एवं क्षमता पेंशन योजना, और दूसरी योजना है निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, देखो, क्वेश्चन नंबर 15, निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय में कितने प्रतिशत प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा कराई जाएगी? फिर से समझो, ये योजना है निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराता है, तो उसे इलाज के व्यय पर कितने रुपए की प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा की जाएगी? याद रखिएगा, इस बजट में 100% की घोषणा कर दी गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला दिया है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 18 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। बिल्कुल सही है ये। उत्तर प्रदेश में अटल पेंशन योजना के तहत कितने नामांकन हुए हैं? तो आप ये भी याद रखो, 1 करोड़ 18 लाख नामांकन हुए हैं। और साथ ही साथ इतने नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश किस स्थान पर ठहरता है? तो उत्तर प्रदेश का है पहला स्थान। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत कितने करोड़ नामांकन हुए हैं? 1.9 करोड़ नामांकन हुए हैं। और इतने नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश किस स्थान पर ठहरता है? उत्तर प्रदेश का है दूसरा स्थान। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन हुए। तो ये भी फिगर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने करोड़ नामांकन हुए हैं? 5 करोड़ 54 लाख। और इस इतने नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश का है पहला स्थान। तो ये भी याद रखो, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश किन किन योजनाओं में है नामांकन के मामले में। ठीक है, तो ये सारे फिगर आपको याद रखने हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आप चौथे में आओ। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने खाते खुले हैं? 9 करोड़ खातों के साथ। किस स्थान पर है उत्तर प्रदेश? पहले स्थान पर। याद रखिएगा, ये चारों कथन सही है। ये चारों कथन सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, हाँ, 16 तो हो गया है, शायद ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। 17 देखो, महिला पीएससी बटालियन उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थापित हुई है? महिला पीएससी बटालियन ये बजट 2024-2025 में हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने ये इसकी जानकारी दी है। तो ये जो बटालियन है महिला पीएससी, ये लखनऊ में स्थापित हुई है, गोरखपुर में, बदायूं में, ये सभी जगह स्थापित हुई है। सभी जगह का मतलब इन तीनों जगहों पर। ठीक है, और एक खास बात, 5 अन्य बटालियनों की स्थापना की जा रही है। तो ये भी आप याद रखो कहाँ कहाँ स्थापित हो रहे हैं। बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर, ये 5 जगह हैं जहां पर 5 अन्य बटालियन स्थापित की जा रही हैं। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18, वित्त मंत्री जो हमारे सुरेश खन्ना जी हैं, उन्होंने 2024-25 के बजटीय भाषण के दौरान कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर को लक्षित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत कृषि विकास दर को लक्षित किया है? आंसर होगा 5.1%। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। और उत्तर प्रदेश की सभी योजनाओं को पढ़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश की योजनाओं के लेक्चर्स देख सकते हो। तो ये योजना है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना।
इस योजना के तहत बजट 2024-25 में कितने रुपया प्रस्तावित किए गए हैं, कितना रुपया दिया गया है? याद रखिएगा, इसमें दिए गए हैं 50 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने की सरकार की योजना है। ठीक है, ये भी फिगर याद रखो। अब प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि ये जो विश्वविद्यालय है ये किस जनपद में स्थापित किया जाएगा? ये जो जनपद है ये है कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से किस वर्ष तक संचालित की जाएगी या की गई है? ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये 2020 से लेकर कब तक के लिए संचालित की गई है? आपसे ये पूछा गया है, तो आप बता दीजिए। ये संचालित की जाएगी 2025 तक। ठीक है, इसकी भी जानकारी हमें वित्त मंत्री जी ने दी है। तो 2020 से लेकर 2025 ये 5 सालों के लिए ये योजना संचालित की गई है। अगर सफल होती है तो इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखो, रबी विपणन, रबी की फसल के विपणन वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ये कितना निर्धारित किया गया है? ध्यान दें, 2023-24 के लिए भारत सरकार के द्वारा गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो निर्धारित किया गया है 2125 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? 2125 रुपया, ये चौथा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 2023-24 में कितने लाख से अधिक लाभार्थियों की निशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए जाएंगे? फिर से समझो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि 2023-24 में कितने लाख से अधिक लाभार्थियों को निशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। तो इसकी जानकारी जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं सुरेश खन्ना जी, उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि इसके अंतर्गत 56 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें अ, निशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किया गया है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, हाँ, वो चौथा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई है? क्वेश्चन में केवल आपका जो उद्देश्य है, क्वेश्चन का जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि आप मुझे ये बता दो कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, इसके तहत कितनी धनराशि प्रदान की गई है बजट 2024-2025 में? इतना पूछा है आपसे, तो आप बता दीजिए। इसमें 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बजट 2024 में किस जनपद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर समझो। कह रहा है कि एक इंस्टीट्यूट स्थापित करना है, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना के लिए जो जमीन खरीदी जाएगी, उसके लिए, उस जमीन खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित कर दिए गए हैं। ठीक है, बजट 2024-25 में प्रश्न आपसे ये पूछा है कि ये जो इंस्टीट्यूट खुल रहा है जिसके लिए भूमि खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वो कहाँ खुलेगा? वो इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित होगा? आपका उत्तर होगा वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26, वित्त वर्ष 2023-2024 में 300 करोड़ रुपए के 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर में और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जाएगी। कितने रुपए से? 300 करोड़ रुपए से, और ये वित्त वर्ष 2023-24 में सैंक्शनड था। अब प्रश्न ये पूछा है कि इसी के लिए, किसके लिए? ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितना रुपया दिया गया है? ये पूछा है आपसे। 2023-24 में दिया गया था इसी काम के लिए 300 करोड़ रुपए, है ना? और 2024-25 में कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है 498 करोड़। ठीक है, डी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। फिर से समझो, क्वेश्चन में कहा गया है कि 2023-2024 के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोलना
पंचायतों में और वार्ड स्तर पर इसके लिए 2023-24 में 300 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब 2024-25 का बजट आया है। 2024-25 के बजट में इसी काम के लिए कितना रुपया दिया गया है? 498 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा 198 करोड़ ज्यादा। नेक्स्ट देखो, आवासीय आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में अध्ययनरत खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षक को ध्यान में रखते हुए कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपया प्रति माह मानदेय की व्यवस्था की गई है? फिर से समझो, कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी हैं और वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, तो इन्हें उत्कृष्ट प्रशिक्षण मिले, उसको ध्यान में रखते हुए कितना रुपया मानदेय इनको दिया जाएगा? 1.5 लाख प्रति माह। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि ऐसे कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है जिन्हें 1.5 लाख रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाएगा? आंसर होगा 50। ऐसे 50 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जिन्हें प्रति माह 1.5 लाख रुपया मानदेय दिया जाएगा, ताकि उन्हें उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कहाँ है, जिसके लिए बजट 2024-25 में 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, इसकी स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं 2024-25 के बजट में, ध्यान रखना। प्रश्न ये पूछा गया है आपसे कि ये संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये संस्थान स्थापित किया जाएगा अयोध्या में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान करो। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र, हालांकि ये जो फिगर दिए हैं ना, आप इनको चाहो तो याद करो, चाहो तो इनको ना याद करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बजट 2024-25 में अभी घोषणा की गई है उसमें केवल ये स्थान याद रखो कि इन स्थानों को स्थापित करने के लिए, जैसे महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र, ये स्थापित किया जाएगा चित्रकूट में, और स्थापित करने के लिए 10.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये फिगर आप मत याद रखो, केवल लोकेशन याद रखो। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित होगा? चित्रकूट में। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? आजमगढ़ में। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित होगा? श्रृंगवेरपुर में। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में इतना बता दो, ये श्रृंगवेरपुर किस जिले में है? ठीक है, अगर आप मेरी यूपी स्पेशल की वीडियोस देखते होंगे तो आप बता पाएंगे, तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने पर्यटक स्थलों के विकसित किए जाने की योजना है? समझो, कह रहा है कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना ये एक योजना है, और इसके अंतर्गत सरकार ने कहा है कि वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुछ पर्यटक स्थल विकसित करेगा। तो कितने विकसित करेगा? लक्ष्य क्या है सरकार का? प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटक स्थल विकसित किए जाने का सरकार का लक्ष्य है। याद रखिएगा, इसकी भी सूचना हमें बजट 2024-25 के अभिभाषण में वित्त मंत्री जी ने दी है। नेक्स्ट देखो, वर्ष 2030 तक प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण को कितना प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य है? वनावरण और वृक्षावरण को ध्यान दें, 2030 तक, ये लोग ये डेट भी याद रखिए, डेट का मतलब ये ईयर भी याद रखिए। 2030 तक लक्ष्य है 15%, यानी जो वनावरण और वृक्षावरण है उसे 15% किया जाएगा। वर्तमान में अगर हम प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण की बात करें तो 9.23 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्षा काल 2024 तक कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 के वर्षा काल तक कितने करोड़ पौधारोपण किया जाएगा प्रदेश सरकार के द्वारा? तो ये आपसे पूछा गया है, इसका सही उत्तर होगा 35 करोड़। ये फिगर्स याद रखिएगा, हो सकता है पूछे जाएं हमारी परीक्षाओं में। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कुकरेल नाइट सफारी पार्क स्थापित होगा, इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। प्रश्न आपसे ये पूछा है कि ये जो नाइट सफारी पार्क है ये किस जनपद में स्थापित होगा? ये जनपद है लखनऊ। वैसे भी आपको पता होगा कुकरेल जो नाइट सफारी है या कुकरेल पार्क है वो लखनऊ में है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखो,
उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की यदि मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसे सहायता, उसकी जो सहायता सीमा होती है मृत्यु की दशा में, जो उसे सहायता राशि मिलती है, वो 1.5 लाख पहले मिलती थी। अब इसे कितना बढ़ा दिया गया है, आपसे ये पूछा गया है। अब जो इसे बढ़ाया गया है वो कर दिया गया है 5 लाख। तो याद रखिएगा, इसे बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, फिर से समझ लो। उत्तर प्रदेश जो अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना है, उसके सदस्य, सामाजिक निधि योजना के अगर कोई सदस्य अधिवक्ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, पहले उसे 1.5 लाख रुपया मिलता था मुआवजा के तौर पर, अब उसे 5 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वर्तमान में राज्य आपदा मोचन बल की कितनी कंपनियां प्रदेश में हैं और कितनी कंपनियों के नव सृजन की कार्यवाही चल रही है? कितनी कंपनियां आपदा मोचन की हैं? 3। और कितनी की कार्यवाही चल रही है? 3 की। तो 3 और 3 याद रखिएगा ये फिगर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 की बात हो रही है यहाँ पे। कह रहा है कितने रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है। जो टोटल नई योजनाएं हैं उसमें कितना रुपया आवंटित किया गया है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें जो आवंटित किया गया है वो है 24,863.57 करोड़ रुपए। 24,863.57 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिएगा इस फिगर को। नेक्स्ट देखो। मात्र मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में 2014 में 285 प्रति लाख थी। इससे कम होके ये 2022 में कितनी हो गई है? 2014 में जो मात्र मृत्यु दर थी वो थी 285 प्रति, माताएं प्रति लाख में मरती थी। अब इनकी मृत्यु 2022 में कितनी कम हो गई है, आपसे ये पूछा है। अब इनकी हो गई है 167 प्रति लाख। ठीक है, वहीं अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें हम, तो 2014 में 48 प्रति हजार थी, यानी 1,000 में 48 बच्चे। और 2020 में ये घट के रह गई है 38 प्रति हजार, यानी 10 का घटाव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, इसकी भी सूचना हमें बजट 2024-25 में दी गई है 65। 65 में 35 राज्य सरकार के हैं और जो 30 हैं वो निजी क्षेत्र के हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इस बजट में हमें सूचना दी गई है कि जो राजकीय क्षेत्र है वहां बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 6 से बढ़ा के कर दी गई है 23। तो आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाना लक्षित किया गया है? 2024-25 में लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वो 1600 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करेगा। कौन? राज्य सरकार। ठीक है, नेक्स्ट देखो। और ये जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये किस योजना के तहत स्थापित होंगे? तो आयुष्मान भारत, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट देखो। वित्त वर्ष 2024-2025 में आयुष विभाग के अंतर्गत किस जनपद में आयुष विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या मेडिकल कॉलेज स्थापित करना लक्षित नहीं किया गया है? यानी ऐसा कौन सा ये जिला है इनमें से जहां पर वित्त वर्ष 2024-25 में घोषणा की गई है कि वहां आयुष विभाग की तरफ से अ, आयुष विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो ये है कानपुर। अच्छा, कहाँ कहाँ स्थापित होगा, कहाँ कहाँ घोषणा की गई है 2024-25 में, कहाँ घोषणा की गई है कि आयुष विभाग के अंतर्गत आयुष विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा? ये है वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर। इन 3 जगहों पर, हाँ, आयुष विश्वविद्यालय स्थापित होगा। तो जैसे आप गोरखपुर को देखिए, गोरखपुर में स्थापित होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। आपसे पूछा जाए ये कहाँ स्थापित होगा, बजट में घोषणा की गई है, तो ये गोरखपुर में। आपसे पूछा जाए राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ स्थापित होगा बजट 2024-25 के अनुसार, अयोध्या में। आपसे पूछा जाए राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बजट 2024-25 के अनुसार कहाँ स्थापित करने का लक्ष्य किया गया है, आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखो। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए
वर्ष 2024-25 के बजट में कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? जो मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना है, उसके लिए 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किया गया है बजट में? आपसे ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा 3000 करोड़ रुपए। ठीक है, सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है? त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए कितना रुपया आवंटित किया जाएगा? ये किया जाएगा 2400 करोड़ रुपए। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा चौथा। ये जितनी भी राशियां हैं, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो मातृभूमि योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। इस योजना के लिए कितना रुपया आवंटित किया है सरकार ने? सरकार ने आवंटित किया है 33 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने अपने बजट अभिभाषण में किसे संबोधित नहीं किया है? बजट अभिभाषण में इन्होंने संबोधित किया है महिला को, किसान को, युवा को और गरीब को। तो इन चार लोगों को समर्पित ये बजट है। इसमें बच्चों को संबोधित नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, बजट 2024-2025 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रहा है? राजकोषीय घाटा कितना रहा है? राजकोषीय घाटा रहा है 86,530.51 करोड़। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा फिगर। ये फिगर एज इट इज हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महाकुंभ मेला, ये महाकुंभ मेला का आयोजन अभी हाल ही में होना है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाओं का आयोजन करने के लिए 2024-25 के बजट में 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रश्न ये है कि महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कब लगेगा? ये लगेगा 2025 में। ठीक है, और इसमें कितना आवंटित किया गया है रुपया, ताकि विश्व स्तरीय सुविधाओं को प्रदान किया जा सके? हाँ, ये किया गया है 2500 करोड़। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, इन्होंने अपने बजटीय अभिभाषण के दौरान वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक लगभग कितने लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए हैं? याद रखिएगा, ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए हैं? 37 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करिए। एक तरफ योजनाएं हैं और एक तरफ बजट में आवंटित धनराशि है। जल जीवन मिशन, इसे 22,000 करोड़ रुपए दिए गए, और याद रखिएगा ये सर्वाधिक राशि है। किसी भी योजना को दी जाने वाली सर्वाधिक राशि बजट 2024-25 में दी गई है, वो है जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 322 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में 2,057 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखो, और इन तीनों में से ये जो चौथा है ये सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, तो ये हमारा बजट 2024-25 के टॉप 50 एमसीक्यूज थे, जिनका रिवीजन आपने अभी किया। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहां से चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।